हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। जैसे कि त्रिकोणमिति बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। त्रिकोणमिति का उपयोग और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला जिसकी ट्रिक आज आप लोगों को हम रटवाएंगे। तो त्रिकोणमिति जिसको ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बनी है। कौन कौन? त्रिधन, कोण और मिति, जिसका अर्थ होता है 3 कोणों का क्षेत्रफल। मान 3 कोण और मित का होता है क्षेत्रफल। 3 कोणों का क्षेत्रफल जिसके द्वारा ज्ञात किया जाता है वही त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति का उपयोग ज्यादातर कहाँ होता है? जैसे मीनार है, मीनार की ऊंचाई मापने में। बड़ी बड़ी मीनार, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो होती हैं उनकी आपके पास न पटरी है न कोई पैमाना है, और तब भी हम उसकी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई सब कुछ माप सकते हैं। किसकी सहायता से? त्रिकोणमिति की सहायता से। मान लीजिए ये एक मीनार है और एक रास्ता है। हमको रास्ते से मीनार तक की दूरी मापनी है, या रास्ते से मीनार की पूरी ऊंचाई मापनी है। तो किससे मापेंगे? त्रिकोणमिति पैमाने के ही सहायता से मापेंगे। इसको इससे मिला दिया गया। ये क्या है? ये मीनार का बेस माना जाता है, मतलब आधार। और जो मीनार खड़ी हुई है, जो खड़ा हुआ होता है, उसमें 90 अंश का कोण बनता है, जो समकोण होता है। और समकोण जो होती है इसको क्या कहा जाता है? ये लंब होता है। और लंब के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्व। इंग्लिश में इसको बेस कहा जाता है, इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको पीस प्रदर्शित करते हैं, और इसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, एच से प्रदर्शित करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? कुल मिला के 6 होते हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब हम बात करते हैं कि इसके लंब, कर्ण और आधार के रूप में कौन से त्रिकोणमितियों को कहाँ पे पुट करना है, कहाँ पे रखना है। ठीक है, देखो इधर पहले इधर साइन से किसका संबंध बन रहा है, कास का किससे संबंध बनेगा, टैन का किससे संबंध बनेगा। पहले हम इससे संबंध मिलाते हैं। संबंध तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे। देखिए इसमें ये 3 अलग, ये 3 अलग। एक थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि साइन, कास, टैन ये तीनों क्या हैं? एक सगे भाई हैं। और कासेक, सेक, काट ये सगे बहनें हैं, दूसरे दूसरे जिले की हैं। तो साइन का जब रिलेशन बनेगा तो किससे बनेगा? साइन इसमें क्या है? साइन इन भाइयों में सबसे बड़ा है साइन। तो जो सबसे बड़ा होगा वो उसी हिसाब से अपना रिलेशन बड़े वाले से बनाएगा। तो बड़ा इसमें कौन सा है? इसमें 3 शब्द, इसमें 3 शब्द, इसमें कितने हैं? 5 हैं। तो बड़े वाले का रिलेशन बड़े वाले से बनेगा। उसके बाद कास, कास की बारी आई इन दोनों संबंध बनाने के लिए। तो इसमें कासेक का संबंध तो बन चुका है। अब बचा क्या? सेक और काट। तो भाई कास, इसमें भी 3 शब्द हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। तो कास पहले इनके पास गया, फिर इनके पास गया, तो दोनों में संबंध किसको मिला? किसको बनाएगा? इसने ये सोचा कि हमारे पास सी है, इसके पास भी सी है, और इसके पास यस है तो इसके पास भी यस है। तो कास और सेक का संबंध बन गया। तो बचा क्या? टैन और काट, दोनों को टी टी का संबंध बना लेता है।
और टाइन और कॉट का संबंध बन जाता है। इसी बेस पे यहाँ पे जो लंब कर्ण आधार को जो बनता है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको आप इस प्रकार भी ले सकते हैं, लाल बटे कक्का कह सकते हैं। इस हिसाब से पुट करना है इसको। साइन कास हो गया और टाइन हो गया, और साइन का संबंध किससे रहेगा? कासेक से। तो इसके जस्ट नीचे कासेक लिखिए, ये सेक और ये कॉट। यल से क्या बनेगा? लंब। ए से क्या बनेगा? आधार। और के से क्या बनेगा? कर्ण बनेगा। जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए पी बी पी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कुछ भी आप कह सकते हैं इसके। साइन हो गया, कास, टाइन, कासेक, सेक और कॉट। अब हम बात करते हैं इनके त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो साइन, साइन का क्या बनेगा? और यहाँ पे देखो थीटा, अल्फा, बीटा, गामा कोई भी ले सकते हैं। ये क्या होते हैं? ग्रीक भाषा के अक्षर होते हैं। ये जैसे साइन थीटा क्या है? ग्रीक भाषा का 8वां अक्षर है, ठीक है। तो साइन थीटा ले सकते हैं, साइन अल्फा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं इसके। तो साइन, साइन थीटा बराबर यहाँ पे बना लीजिए लंब बटे क्या बनेगा? कर्ण। लंब बटे कर्ण, या यल बटे के लिख लीजिए, या पी बटे एच लिख लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ नाम दे दीजिए आप लोग, ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। तो लंब इसमें क्या है? लंब क्या है? बी और सी। तो यहाँ पे बी सी हो जाएगा, और कर्ण क्या है? ए और सी। तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बन गया? बी सी बटे ए सी। इसी प्रकार कास थीटा का बन जाएगा। कास में क्या है? कास कहाँ पे? यहाँ पे आधार बटे कर्ण। आधार का क्या है? ए बी बटे ए सी। इसी प्रकार टाइन, कॉट, सेक, कॉसेक सबका इसी तरह बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग बना लेंगे इसे। इसका स्क्रीनशॉट सब लोग लिख दीजिए, फिर उसके बाद हम इसको आगे बनाते हैं। सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब उसके बाद देखिए अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं। ये फिगर सब लोग बना लीजिए। सबसे पहले ये फिगर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। ये फिगर बना लीजिए, उसके बाद इसका नाम निश्चित कर लीजिए। जैसे साइन यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे कास, और ये टाइन हो गया। तो आप लोगों को भी बताया गया है। तो साइन का संबंध किससे होता है? कॉस एक्स से। कास का संबंध किससे होता है? सेक से। और टाइन का संबंध किससे होता है? कॉट से। ठीक है भाई। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ से फार्मूला बनाना हम स्टार्ट करते हैं। कहीं से भी ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ से ले रहे हैं टेन थीटा ले रहे हैं। टेन थीटा इक्वल टू ये वाला अगर हम लेंगे तो ये क्लॉक वाइज चलेगा पूरा, ठीक है। ये क्लॉक वाइज यहाँ से चलेगा। क्लॉक वाइज जानते हैं ना, इसे घड़ी की सुई चलती है सीधी सीधी। तो हम पहले क्लॉक वाइज चलेंगे, फिर उसके बाद एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे। तो पहले हम क्लॉक वाइज चल रहे हैं, उसी हिसाब से देखिए आप लोग। तो टेन थीटा लिया हमने, उसके बाद क्या मिला यहाँ पे? साइन और कास, ये दोनों किस में आ जाएंगे? एक दूसरे के बटे में आ जाएंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, ठीक है। हमने इसको ले गया, उसके बाद अब इसको छोड़ते हैं, आगे वाला लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू, अब क्या क्या मिलेगा? कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। अब tan हो गया, साइन हो गया, अब क्या लेंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या बनेगा? कॉट अपॉन कॉसेक, कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। उसके बाद कॉट,
कॉट थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, कासेक अपॉन सेक, कासेक थीटा अपॉन सेक थीटा। इसी प्रकार कासेक का बन जाएगा सेक अपॉन tan थीटा। इसी प्रकार सेक का बनेगा कासेक का हुआ सेक अपॉन tan, तो सेक का हम बनाएंगे सेक थीटा इक्वल टू tan थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए यहीं से ले लीजिए, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ऐसे बना लीजिए, ये यहाँ क्या बन गया, साइन हो गया, ये कास हो गया, ये टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो इसको दोनों तरफ बैलेंस करना है, ठीक है। जब हम बैलेंस कर लेंगे, अगर दोनों तरफ बराबर है तो हमारे सिद्ध हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन आधार, तो लंब अपॉन आधार, और साइन का लंब बटे कर्ण, कास का क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ठीक कर्ण। अब देखिए यल बटे के, अब लोग जानते हैं जो यहाँ पे होगा ये किसमें है, भाग में है। जब इसको हम गुणा में करेंगे तब ये क्या बन जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। के ऊपर चला जाएगा और ए नीचे चला आएगा, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, केवल एल अपान ए, जो कि इसके बराबर है, ठीक है। जितना आपका LHS था उतना RHS आ गया। इस प्रकार से इसको सिद्ध किया जा सकता है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोगों को आगे बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब यहाँ पे इसके बीचों बीच हम मान लेते हैं 1, ठीक। यहाँ देखिए कितने फार्मूले आप लोग केवल ये फिगर बना करके बना सकते हैं, ठीक। देखिए इसमें अब स्क्वायर में हम चलते हैं, ठीक। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो साइन स्क्वायर थीटा, जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्लस लगेगा, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस लगेगा। ध्यान देना सब लोग, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा किस में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, सीधा सीधा चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कहाँ से, यहाँ से चले, यहाँ से ये आ गया, ये क्लॉकवाइज हम चले यहाँ से, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। और इसी फार्मूले से आप लोग बना सकते हैं क्या क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर 1 है, ये है। अब आप लोग जानते हैं कि कास इधर प्लस में है तो इधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 1 ये बन जाएगा माइनस के कास स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब कास स्क्वायर थीटा इसी फार्मूले से, अब इस बार कास को इधर ले गए थे, अब साइन को इधर ले जाइए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से और बना सकते हैं। इसमें स्क्वायर है तो इसमें साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर को जो हम उधर लेके क्या बन जाता है, रूट बन जाता है ना, अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कास थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम इधर से लेते हैं, ठीक। ये वाला फार्मूला है क्या, 1 क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसमें, ठीक है, क्लॉकवाइज सीधा सीधा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, सेक। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसमें देखो सेक स्क्वायर थीटा है इधर, tan को हम उधर ले जाएंगे, माइनस में चला जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब इधर क्या बचा, 1, ठीक है भाई। अब इसको ले लीजिए इधर से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा, या कासेक स्क्वायर थीटा है, या इधर काट को उधर भेज दीजिए आप, माइनस में चला जाएगा, काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं। चलो, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं आप लोगों को अनुपातिक मान ज्ञात करना कि साइन जीरो अंश का मान 30, 45 है ना, 60, 90। तो इसके लिए हम आप लोगों को एक नई ट्रिक बताएंगे, मतलब न उसमें कुछ करना है, केवल आप लोगों को केवल एक चीज का मान याद कर लीजिए, केवल साइन का 0, 30, 45, 60, 90। साइन जीरो अंश का 0, साइन 30 अंश का 1/2, साइन 45 अंश का 1/√2, साइन 60 अंश का √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। केवल आप लोगों को ये 4-5 मान याद करके पूरी त्रिकोणमितीय सारणी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये साइन हो गया, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 और 180। सारणी बना लीजिए इस प्रकार सब लोग। चलिए देखिए, इसमें केवल आप लोगों को हमने क्या बताया, केवल एक मान याद कर लीजिए बस। इस साइन जीरो अंश का वैल्यू कितना होगा, 0। साइन 30 अंश का 1/2, साइन 45 अंश 1/√2, साइन 60 अंश √3/2, साइन 90 अंश की वैल्यू 1। पहले हम 90 डिग्री तक बनाते हैं, उसके बाद फिर 120 से 180 तक बन जाएगा। ठीक है, देखिए सिर्फ आपको केवल 5 चीजों का वैल्यू अगर याद कर लेंगे आप लोग, तो आप सभी का 180 अंश तक की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, साइन जितना 90 डिग्री का वैल्यू होगा उतना 0 अंश का होगा। देखो पहले ऐसे जाइए, फिर उसके बाद इसी को पलट दीजिए पूरा। जैसे एक यहाँ पे है तो लास्ट में है, यहाँ शुरू पे कर दीजिए, 1 हो गया। फिर √3/2 यहाँ दूसरे नंबर पे है तो यहाँ दूसरे नंबर, इधर से दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, 1/√2 यहीं पे रहेगा, 1/2 यहाँ रहेगा और 0 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं tan का। जैसे कि tan का फार्मूला एक आप लोगों को हमने बताया अभी कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बताया है पिछले लोगों को। ठीक, इस वीडियो में जाकर के देख लेना। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन जीरो अंश की वैल्यू निकालनी है, तो साइन अपॉन कॉस, तो 0 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे, भाई साइन जीरो अंश की वैल्यू 0 और कॉस जीरो अंश की वैल्यू 1, तो 0 अपॉन 1 करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 1/2 को √3/2 से जब हम भाग देंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर इसमें क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचा √3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब डिवाइड करोगे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1/1, 1/1 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा √3। √3 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो केवल √3 ही रहेगा। एक है, 1 को 0 से हम जब डिवाइड करते हैं तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इनफाइनाइट या अपरिभाषित, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो tan हो गया और tan का उल्टा क्या बन जाएगा, काट में बन जाएगा। बना दिए जिसको, जैसे 90 tan 90 का कितना है इनफाइनाइट, तो इसमें काट 0 अंश का बन जाएगा इनफाइनाइट। √3 यहाँ दूसरे नंबर पे है, यहाँ दूसरे नंबर पे आ जाएगा, 1 आ गया, 1/√3 आ गया और 0 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, इसमें देखिए सेक थीटा, सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कास थीटा का। मतलब संबंध जो बताया गया आप लोगों का कि साइन का संबंध किससे होता है, कासेक से,
कास का संबंध सेक से और टैन का संबंध काट से। तो साइन का जो संबंध है वो कासेक से मतलब जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए साइन थीटा बराबर क्या बन जाएगा, 1 कासेक थीटा, या कासेक थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 साइन थीटा। समझ रहे हो ना, इसको मतलब उल्टा होता है जस्ट। तो उसी प्रकार कास का होता है 1 सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 कास थीटा। तो सेक की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या करोगे, 1 कास थीटा, ठीक है। 1 कास थीटा। तो सेक के निकालने के लिए जैसे 0 अंश का निकालना है तो 1 से 1 को जब हम डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ ध्यान दीजिए 1 कास थीटा, तो कास वाले की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे तो 1/1 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 1 हुआ। समझ रहे हो ना। उसी प्रकार इसमें देखिए ये हिसाब से मान लीजिए कि कास का जस्ट उल्टा सेक का होता है और साइन का जस्ट उल्टा कासेक का होता है, समझ ली। तो इसमें देखिए √3/2 है, इसको उल्टा जब हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2/√3। यहाँ पे √2/1 का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ पे 2/1 का मतलब 2। और यहाँ पे देखिए ये 1/, जब 0 हम करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक। अब सेक जैसे जैसे इसको सारणी बनाया उसी प्रकार इसमें बना लीजिए आप लोग। इनफाइनाइट यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ गया दूसरे नंबर पे, √2 यहाँ आ जाएगा, 2/√3 इधर आया और 1 इधर आ गया, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे की सारणी की। इधर देखिए, जब एक आप पन्ना ले लीजिए, पन्ने पर लिख करके जब चौड़ा पन्ना लेना, उसके बाद दोनों को बराबर मिलाना। इसमें कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। 9 है तो इसमें जो 90 डिग्री वाला है, 90 डिग्री को आपको छोड़ देना है और उसके बाद इधर का 4 और इधर का 4 दोनों को आपस में मिला दीजिए। जब आप मिलाएंगे तो ध्यान दीजिए, जब ऐसे आप इसको मोड़ेंगे तो 60 वाला किस में मुड़ेगा, 120 में पहुंच जाएगा, 45 वाला 135 में, 30 वाला 150 में और 0 वाला 180 में पहुंच जाएगा। समझ रहे हो। उसी प्रकार इसमें करना है तो 90 डिग्री को हमको टच ही नहीं करना है। उसके बाद इसमें देखो 60 किसमें पहुंचेगा, 120 में, यहाँ पे इसको पहुंचा दिए √3/2, ये वाला इसमें पहुंच जाएगा 1/√1/2 और ये बन जाएगा 0, ठीक है। उसी प्रकार इसमें बना दीजिए, 1/2 इसमें आ जाएगा, 1/√2 इसमें आ जाएगा, √3/2 इसमें चला जाएगा और 1 इसमें आ जाएगा। इसमें बना दीजिए, √3 इधर आ गया, 1 हो गया, 1/√3 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। इसमें बनाइए 1/√3, 1 बोलते रहिए सब लोग, √3 और यहाँ पे इनफाइनाइट। इधर देखिए, इससे मतलब नहीं है 90 डिग्री से, इसमें 2 आ गया, यहाँ पे √2 आ गया, 2/√3 और यहाँ पे क्या बचा हुआ। इस प्रकार इसमें 2/√3, √2, 2 और यहाँ पे इनफाइनाइट। सिर्फ इतना चीज ध्यान देना है आप लोगों को कि 90 और प्लस थीटा में साइन और कासेक प्लस में होते हैं और सब कुछ माइनस में होता है, ठीक है। तो साइन और कासेक को प्लस में रहने दीजिए और जितनी भी वैल्यू है जिसकी उसमें माइनस लगा दीजिए। तो साइन वाला है इसको हम टच नहीं करेंगे, कास वाला माइनस में रहेगा सब, तो इसमें सब में माइनस कर दीजिए आप, ठीक। टाइम में भी माइनस कर दीजिए, 0 से माइनस करिए ना करिए तो 0 आई है, ठीक है। इसमें देखिए ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और कासेक माइनस नहीं होगा, ठीक है ना। साइन और कासेक प्लस में रहेगा।
ठीक, सब लोग इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसी को किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।